देखो जी भैया साइंस वाला आया आया रे नया नया एक्सपेरिमेंट लाया और लाया है ढेर सारा मेटलो। नमस्कार दोस्तों, आज देखिए मैं साइंस पढ़ने जा रहा हूं और खास करके एकदम शुरू से देखिए फ्रॉम ए टू जेड धीरे धीरे करके मैं आऊंगा साइंस। देखिए साइंस में सबसे मेन चीज क्या होता है, एलिमेंट यानी तत्व और कंपाउंड यानी यौगिक। एक होता है एलिमेंट, एलिमेंट को क्या कहते हैं, एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। और कंपाउंड को क्या कहते हैं, कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। ये दोनों बड़ा मेन है, ध्यान देना, इसी पे पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। देयर आर 118 एलिमेंट्स फाउंड इन दी अर्थ, यानी पृथ्वी पर 118 एलिमेंट पाए गए हैं अब तक, और 118 एलिमेंट का ही सारा खेल है केमिस्ट्री में। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, उसके बाद आता है लिथियम, उसके बाद आता है बेरिलियम, उसके बाद आता है बोरॉन, उसके बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, नियॉन के बाद आता है आपका सोडियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आपका आता है फास्फोरस, उसके बाद आपका सल्फर, उसके बाद आपका आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आपका आता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आपका 19वें पे आता है पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 तक जो है आप जानिए, ये 20 तक एलिमेंट हैं। अब इनमें से बहुत से एलिमेंट हैं, बहुत सी गैसें हैं, यानी एक मेटल है बहुत से, और बहुत से नॉन मेटल भी हैं। एलिमेंट तो खैर सभी हैं, सॉरी, मेटल और नॉन मेटल हैं, ध्यान देना। गैसें होती हैं, बहुत से मेटल भी हैं, यानी गैस का मतलब नॉन मेटल। तत्व किसे कहते हैं, तत्व एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एक प्रकार का एक प्योर सब्सटेंस है जो शुद्ध तो होता ही है, प्योर तो है ही है, और विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सेदारी रखता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वही होता है। यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व, यानी एक तत्व ये एलिमेंट और एक एलिमेंट कोई भी और मान लीजिए क्लोरीन, मान लीजिए LCl3 हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में आपस में सहयोग करते हैं, यौगिक कहलाते हैं। When two or more than two elements combine together in a fixed ratio लिखना पड़ेगा, in a fixed ratio are called compounds। कंपाउंड भी बहुत है, NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, उसके अलावा जो एसिटिक एसिड CH3COOH है, तमाम है, कार्बोनेट है, CO3 सल्फेट है, SO4। जिससे भी दो तत्व 1 + 1 - बना दीजिए, आपका एलिमेंट वो कंपाउंड हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, ध्यान देना। तत्व से ही मिलके यौगिक बनते हैं। यौगिक का मतलब वही जो फार्मूला होता है ना, दो या दो से अधिक तत्व हो जाते हैं, वही यौगिक कहलाता है, वही फार्मूले में यूज किया जाता है, और केमिकल रिएक्शन में तो भाग लेते ही हैं ये, है कि नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं सोडियम लेता हूं, सोडियम, सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है 11 परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2 8 1। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अगर 4 से कम है तो वही उसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है। तो सोडियम की संयोजकता अगर 4 से कम है तो प्लस होगा, और 4 से अधिक है तो माइनस होगा, वो लेगा, और ये 4 से कम होगा तो वो देगा, देने वाला प्लस होता है, लेने वाला माइनस होता है। तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी +1। मान लीजिए क्लोरीन लिया, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, तो इसका हो जाएगा 2 8 7। 8 तो मैजिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या होती है वो। इसको 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये देगा क्यों, वो तो बोलेगा भैया 7 इलेक्ट्रॉन देने से हमको क्या है भैया, इससे अच्छा हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो ना, कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो, उसका 8 पूरा हो जाएगा, बोला मेरा 8 पूरा हो गया।
तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो ये क्लोरीन जो है ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा इसके वैलेंस से। अगर सोडियम को क्लोरीन से अगर मान लीजिए अभिक्रिया कराई जाए या सोडियम क्लोरीन को मिलाया जाए यौगिक बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा NaCl, क्योंकि इसकी भी +1 इसकी -1, प्लस प्लस कट गया, लिखा नहीं जाता, 1 लिखा ही नहीं जाता केमिस्ट्री में NaCl। यानी सोडियम की क्लोरीन से अगर मिलाया जाए तो NaCl बन गया, दैट्स इट। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये कंपाउंड हो गया, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। जैसे हमने ले लिया पोटेशियम और क्लोरीन ले लिया, तो पोटेशियम की संयोजकता देखिए, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 8 8, फिर 8 8 16 2 18 1। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 +1 हो जाएगी। इसकी -1 है, ये 2 8 7 होता है, ये क्लियर है, आपका पता ही है, ये खत्म हो गया। अब वैसे भी 1 लिखा नहीं जाता, ये हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम और क्लोरीन ले लिया, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 3। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, 4 से कम है, दे देगा, वो कहेगा ले जाओ भैया, जिसको लेना है ले ले, डोनर है वो, दे देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो वही 3 संयोजकता हो जाएगी। क्लोरीन का तो आपको पता है 2 8 7 होता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 7 तो देगा नहीं, ढेर सारा देना पड़ेगा, इसलिए बनस्बत यही है कि वो एक ले लेगा, -1 हो जाएगा, ये +3 होगा, ये -1 होगा। संयोजकता जिसकी जो होती है वो उसके साथ ना रह के जिस तत्व से सहयोग करेगी उसी के पास चली जाती है। जो क्लोरीन की 1 है वो एल्युमिनियम के साथ जाएगी, ये Al हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता, वो 1 मानी जाता है, एल्युमिनियम की 1 हो गया। और ये 3 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा Cl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये हो गया आपका। कहने का मतलब है इसी तरीके से बनेगी संयोजकता। फार्मूला संयोजकता बेस पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको, परमाणु क्रमांक वगैरह आपको क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में वो समझ जाइए सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से आपका बनेगा। ओके।